वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण पर्यावरण की भी कक्षाएं शुरू हो गई हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो यूपी पीसीएस, यूपीएससी, यूपी टेट, सी टेट सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे बाहर आने की संभावना नगण्य है, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी जरूर करें ताकि मैं नए वीडियो आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लेकर आता रहूं। तो टाइम न वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। तो हम पहले देखते हैं पर्यावरण एक्चुअल में होता क्या है। तो पर्यावरण जो होता है बेसिकली एनवायरनर एक शब्द है फ्रेंच का, इसी से इन्वायरमेंट बना हुआ है। और पर्यावरण क्या होता है? इन्वायरमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में पर्यावरण बोलते हैं। तो पर्यावरण भी दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। जैसे इन्वायरनर जो है इन्वायरमेंट से बना है, तो इसी तरीके से पर्यावरण जो है परि और आवरण से। परि मतलब होता है चारों तरफ, आवरण मतलब घेरा। तो चारों तरफ का घेरा, इसी को हम पर्यावरण बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण या घेरा होता है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं जैविक घटकों के, जैविक जीव मतलब सजीवों के चारों ओर का जो आवरण होता है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार इसको कैसे परिभाषित किया गया है? तो किसी जीव के चारों तरफ घिरे जैविक व अजैविक, जैविक में क्या आ जाएंगे? सजीव चीजें। अजैविक में जैसे पहाड़, पर्वत, ये सब आ जाते हैं, भौतिक चीजें। तो संगठनों से मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है। ठीक, ये किसने बोला था? ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुछ फैक्ट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अब पर्यावरण के हम घटक देख लेते हैं। तो इसके मेन 3 घटक होते हैं। एक तो हमारा जैविक अजैविक हो जाएगा, ठीक है, अजैविक और वातावरण। तो जैविक घटक को हम जीवी घटक भी बोलते हैं। इसमें क्या आ जाते हैं? सजीव सब आ जाते हैं। अजैविक घटक में निर्जीव सब आ जाते हैं। वातावरण में हमारा दाब, ताप, इस तरीके से ये सब चीजें आ जाती हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं जैविक घटक। तो इसके अंतर क्या होता है? जीव जंतु और वनस्पतियां और अपघटक आ जाते हैं। अब देखेंगे हम अपघटक क्या होते हैं। अपघटक क्या होते हैं? ये सजीवों या जीवों को क्या करते हैं? खाकर निर्जीव में बदल देते हैं। तो ये क्या होते हैं? जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने वाले होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? जैसे मृत जीवी कवक और जीवाणु, ये क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। और इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रकृति का मेहतर भी बोलते हैं। किसको? मृत जीवी कवक और जीवाणु को। ठीक है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अपघटक को प्रकृति का मेहतर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हम लोग रिप्रेजेंट कैसे किए हैं? पर्यावरण के घटक 3 घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक एंड वातावरण। तो जैविक घटक में जीव जंतु आ जाएंगे, जबकि सजीव आ जाएंगे, वनस्पति, जंतु, अपघटक आ जाएंगे। इसमें क्या होगा? महाद्वीप और महासागर अजैविक घटक में आ जाएंगे, जैसे पहाड़, मैदान, मरुस्थल, पर्वत। और इसमें क्या आ जाएंगे? सागर, नदी, तालाब, झील। और वातावरण में क्या आ जाएगा? दाब, ताप, ये सब आ जाएंगे वातावरणीय। ठीक, अब अपघटक मैंने बताया था, ये वे जीव होते हैं जो पौधों तथा जीवों के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन कर देते हैं और उससे क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी इनका जो है खाना यही होता है। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे कवक हो गया और जीवाणु। अब देखते हैं हम अपघटक का ये चैन कैसे बनता है। जैसे सूर्य क्या होता है? सूर्य से खाना बना लेते हैं पौधे। पौधों को शाकाहारी या मांसाहारी जीव खा लेते हैं। और इनको कौन खाता है? अपघटक, मरने के बाद। और ये किस में बदल देते हैं? मिट्टी में। यानी इसको जैविक को, अपघटक जो है जैविक, इन जैविक को अजैविक में बदल देते हैं। ठीक है, अब अजैविक या भौतिक, जिसको निर्जीव बोलते हैं, इसमें पहाड़, मैदान, मरुस्थल, पर्वत, महासागर में कौन कौन से? सागर, नदी, झील, तालाब। वातावरण में दाब और ताप। ये हमने अभी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण की संरचना। पर्यावरण किन किन चीजों से मिलकर बना है?
ठीक है, पर्यावरण की हम संरचना देख लेते हैं। तो स्थल मंडल, जलमंडल, स्थल मंडल को लिथोस्फीयर, जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल को एटमॉस्फेयर और जयमंडल को क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। इन चारों घटकों से मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है। ठीक, अब पहले देखते हैं स्थल मंडल क्या होता है। तो पृथ्वी की बाहरी परत जिस पर महाद्वीप स्थित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। तो जो स्थल मंडल होता है इसमें क्या होते हैं, 3 परतें होती हैं। पहले परत में को हम सियाल, पहले परत में सियाल पाया जाता है, ठीक है, दूसरा सीमा और तीसरा जो होता है निफे। पहले परत को हम सियाल, दूसरे को सीमा, तीसरे को निफे बोलते हैं। तो सियाल में क्या हो गया, एसआई जो होता है सिलिका है और एल्यूमिनियम, इससे बना होता है पहला परत। अभी आप देखेंगे कि सियाल बेसिकली होता क्या है। एसआई मतलब होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होता है, जो बालू आप देखते हैं ना, बालू में चमकता है, वही होता है। और एक एल्यूमिनियम हो गया। सीमा में क्या होता है, सिलिका और मैग्नीशियम होता है। निफे में निकिल और एफी, एफी मीन्स आयरन, लोहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब स्थल मंडल की जो मोटाई होती है कितनी होती है, 30 से 40 किलोमीटर होती है। स्थल मंडल की मोटाई जो होती है 30 से 40 किलोमीटर होती है। अब स्थल मंडल की मोटाई महाद्वीपों में क्या होती है, महाद्वीपों में ज़्यादा होती है और महासागरों में कम होती है। महासागर क्या होते हैं, गहरे होते हैं ना, तो गहरे होते हैं तो मोटाई कम हो जाएगी और महाद्वीपों पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हम लोग देखते हैं जलमंडल। तो पृथ्वी का वह भाग जो क्या होता है, पानी, महासागरों और बर्फ के रूप में पाया जाता है, उसी को हम जलमंडल बोलते हैं। जिससे हमारा क्या होता है, जल मिलता है, उसी को हम जलमंडल बोलेंगे, जल मंडल का। अब खारा जल किसका किसका होता है, समुद्र का जल क्या होता है, खारा होता है। मीठा जल नदी का होता है, तालाब का होता है, झील का मतलब क्या होता है, जो खारा नहीं होता है उसको हम मीठे की श्रेणी में रखते हैं। अब पृथ्वी पर जो है 71% जो होता है क्या होता है, जलमंडल है। यानी 2/3 भाग क्या है, जल ही है पृथ्वी पे। तो जलमंडल के 71% का 81% जल जो है केवल किस में पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में ही पाया जाता है और 19% उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम दक्षिणी गोलार्ध को क्या बोलते हैं, जलीय गोलार्ध भी बोलते हैं। अब देखते हैं, फिगर अभी क्लियर हो जाएगा। आप देखिए ये क्या है, भूमध्य रेखा है, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। तो इस पोर्शन में सबसे ज्यादा क्या होता है, वाटर पाया जाता है, इसीलिए इसको जलीय गोलार्ध भी, इसी को हम जलीय गोलार्ध बोलते हैं, जलीय गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वायुमंडल की बात करते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सबकी डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, वायु के घटक क्या क्या होते हैं, गैस होता है, जलवाष्प होता है। अब गैस में क्या क्या वायुमंडल में पाई जाती है, कौन कौन किसी गैस है, नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या पाए जाते हैं, ऐसे पाई जाती हैं। अब हम वायुमंडल की परतें देखें, क्या क्या परत होती है वायुमंडल की। तो वायुमंडल में पहला परत होता है जो सबसे नीचे होता है, क्षोभ मंडल। इसी को हम बोलते हैं परिवर्तन मंडल। मतलब जो भी हमारे बादल ओदल और इस तरह की चीजें होती हैं जो किसमें बनती हैं, ये क्षोभ मंडल का पार्ट है, इसलिए इसको परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा समताप मंडल, स्टेथोस्फेयर। ठीक है, फिर मध्य मंडल आता है, मेसोस्फेयर, फिर आयनोस्फेयर, फिर वायुमंडल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे ये सब जो है वायुमंडल की ये सब परतें होती है। ये सब हम लोग आगे चल के डिस्क्रिप्टिव इसका जो है डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। अभी जो है हम लोग केवल इसके क्या क्या होती हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं जीवमंडल। जीवमंडल क्या होता है, बायोस्फीयर। तो स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल तीनों जहां मिलेंगे वहीं पे बायोस्फीयर होता है। बायोस्फीयर में यहीं पे क्या होती है, संभावना लोगों की सबसे ज्यादा रहने की होती है, जहां ये सब मिलेंगे। जहां पे स्थल होगा, वायुमंडल भी होगा, जलमंडल, यहीं तो सजीव रहेंगे। कि पारिस्थितिकियों से विकसित मंडल को जीवमंडल या पारिस्थितिकी मंडल कहते हैं। अर्थात पृथ्वी और वायुमंडल का वह भाग जहां पर जैविक वस्तुएं, मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब जो है पाई जाती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जीवमंडल बोलते हैं। अब देखिए ये ग्राफ है स्थल मंडल, ये है जलमंडल और ये है आपका वायुमंडल। तीनों जहां पर मिलते हैं
तीनों का मिलने का पॉइंट ये है, इसी को हम बोलेंगे जीवमंडल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है वेन डायग्राम से भी इसको दिखा दिया। नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकी क्या होता है, इकोलॉजी। तो पृथ्वी पर रहने वाले जीवों तथा वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही हम बोलते हैं पारिस्थितिकी। तो यानी हम ये कह सकते हैं पारिस्थितिकी क्या होता है, एक सब्जेक्ट टाइप का हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं, जीवों और उसके चारों तरफ जो वातावरण होता है उसके साथ उसका जो संबंध होता है उसका अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने क्या बोला था, सर्वप्रथम जो है 1869 में इकोलॉजी शब्द का यूज किया था अर्नेस्ट हैकल ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टांसले इसी तरीके थे, A.G. टांसले 1935 में इन्होंने क्या किया था, पारिस्थितिकी तंत्र को इन्होंने बताया था, नाम दिया था। अब हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम। तो हम देखते हैं टेंसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें जैविक में क्या होता है, जीव जंतु तथा अजैविक घटकों में अंतः संबंध होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम कहलाते हैं। तो जीव जंतु और तथा अजैविक घटक के बीच में जो अंतः संबंध होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक या अवयव क्या क्या होते हैं, अजैविक घटक या अवयव, ठीक है, या संघटक या अजैविक घटक क्या क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और भौतिक। तो ये सब क्या होते हैं, अजैविक घटक होते हैं पारिस्थितिक तंत्र। जैसे जल हो गया, लवण हो गया, गैस हो गया, ये सब क्या होंगे, अकार्बनिक। कार्बनिक में प्रोटीन, CO2, यूरिया, ये सब आ जाते हैं। भौतिक में जैसे प्रकाश, ताप, हवा, वस्तु, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, अब जैविक घटक क्या, जीवी घटक में क्या क्या आ जाते हैं, उत्पादक, स्वपोषी, उपभोक्ता। अब इसमें क्या होता है, उपभोक्ता में भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सब क्या, उच्च मांसाहारी, ये सब आ जाते हैं। तो इसको आगे एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र के ये घटक होते हैं, अजैविक घटक या जैविक घटक। नेक्स्ट देखते हैं, तो हम लोग पारिस्थितिक तंत्र में देखते हैं जैविक घटक क्या होते हैं, जो प्राणी जीवित रहने, प्रजनन करने तथा वृद्धि के लिए भोजन की पूर्ति करते हैं। मतलब इन सब की को करने के लिए भोजन की पूर्ति करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं जैविक घटक। इनके साथ उत्पादक क्या होते हैं या प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स या सोपोसी। तो वे सभी पौधे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं ना, हरित लवक की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, उसमें सूर्य का प्रकाश, उसके बाद हरित लवक, उसके बाद पानी, इन सब के सहयोग से जो है ये अपना भोजन बनाते हैं। इसी को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक और पानी की उपस्थिति में जो जिससे भोजन बनाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो कौन बनाता है, उत्पादक अपना भोजन बनाते हैं, खुद अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज बनता है। इसमें प्रकाश ऊर्जा किसमें बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, क्योंकि सनलाइट से वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और फिर वो अपने उससे ग्लूकोज बन जाता है, यह रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये फार्मूला कैसे होता है, CO2 प्लस H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं, और वाटर तो रहता ही रहता है और एनर्जी भी मिलती है। ठीक, वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी। स्व मतलब खुद पे डिपेंड है, जैसे कौन से, हरे पेड़ पौधे। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 का अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकल जाना। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना। और H2O में क्या होता है, उपचयन, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज होता है इस तरीके से। अब पत्तियों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, Mg पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। अब उपभोक्ता या कंज्यूमर्स, ठीक है, उपभोक्ता क्या होते हैं,
इसके अंतर्गत वे सभी जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधे अथवा किससे, प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। यानी जो प्राथमिक उत्पादकों से भोजन अपना प्राप्त करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। तो क्या करते हैं, इनको खाकर अपने भोजन की पूर्ति कर लेते हैं। अब हम देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र का जो है उसमें उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, जो शाकाहारी डायरेक्ट जो है पेड़ पौधों से अपना भोजन, स्वपोषी से अपना भोजन लेते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरन, खरगोश, टिड्डा, ये सब क्या होते हैं, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से, उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उत्पादकों से यानी स्वपोषी से। और द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं, या मांसाहारी, अपना भोजन शाकाहारी जीवों अर्थात प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाकर प्राप्त करते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएंगे, शेर, बाघ, पक्षी, सर्प, मेढक, बिल्ली, ये सब आ जाएंगे। ठीक है। तृतीय की बात करते हैं। तृतीय में क्या होंगे, मांसाहारी प्राणी होंगे, जो मांसाहारी प्राणियों को खाकर, ठीक है, जो मांसाहारी प्राणियों को खाते हैं। तो ये मांसाहारी को ही खाते हैं, तो तृतीय में मांसाहारी प्राणी आएंगे, जैसे बाघ, शेर, चीता, गिद्ध, ये सब आएंगे। ठीक है। टिड्डा और मेढक, इसी तरीके से चूहा और बिल्ली, प्राथमिक हो गया, द्वितीय हो गया। हिरन, शेर, प्राथमिक और द्वितीय, इस तरीके से इनका रिलेशन है। ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है, गिद्ध जो है ये भी सांप को खा जाता है। तो सांप किस में आता है, सांप हमारा द्वितीय उपभोक्ता में आता है। ठीक। केवल प्राथमिक उत्पादों को खाने वाले को क्या क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं। अन्य जीवों जीवधारियों को खाने वाले को मांसाहारी बोलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धान का पौधा जो होता है नाइट्रोजन किस प्रकार ग्रहण करता है, तो अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं बीच बीच में डाल रखा हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाहारी क्या होते हैं, तो कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो कुछ भी खा लेते हैं, जैसे मनुष्य और तिलचट्टा, ये क्या होता है, ये दोनों खा लेते हैं, शाकाहारी भी होते हैं, ये मांसाहारी, इसलिए इनको सर्वाहारी बोलते हैं। परजीवी क्या होते हैं, तो कुछ उपभोक्ता दूसरे जीवों के ऊपर निवास करते हैं, उन्हीं को हम अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जो क्या होते हैं, जैसे ढील और ये सब खटमल होते हैं ना, क्या होते हैं, शरीर पे किसी के ये रहते हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। ये दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब घटक आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, या अपमार्जक बोलते हैं। ये वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधे या प्राणियों को गला सड़ा के उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कवक और जीवाणु। और इन्हें क्या बोलते हैं, ये यूपी टेट में भी पूछ रखा है, आप देखें, इन्हें प्रकृति का मेहतर भी बोलते हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हमारा अगला टॉपिक जो होगा भोजन श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला होगा, फूड चेन जिसको बोलते हैं। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए वीडियो टाइम टू टाइम लेकर आता रहूँगा।